नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज लेकर आया हूं अप्सरा सिद्दीकी एक अनोखी कहानी। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व की बात है। पाटलिपुत्र के मुख्य नगर से थोड़ी दूर हटकर एक गांव में एक बड़े ही विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी विद्वता के चर्चे केवल पाटलिपुत्र में ही नहीं बल्कि उससे दूर दूर के राज्यों में होती थी। वह मध्य भारत, पूरा भारत उनकी चर्चा सुनकर उनके दर्शन को आता था। लेकिन शास्त्री जी अपने नियमों के इतने पक्के थे कि वे धन को धूल समझते थे। वे किसी से भी अपनी विद्वता के बदले पैसा नहीं लेते थे और इसीलिए पाटलिपुत्र के दरबार में बार बार उन्हें बुलाए जाने पर भी वे राज पंडित के रूप में जाने को तैयार नहीं हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि पंडित जी का जीवन तो चल जाता, लेकिन उनके पास सुख उपभोग की कोई सामग्री नहीं थी। पंडित जी का एक लड़का भी था। वह बहुत सुंदर था और अपने पिता की तरफ से उसे विद्वता आनुवांशिकता के तौर पर मिली थी, पर लेकिन वह नैतिक नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता धन को त्याज्य समझे। वह बार बार पिता से आग्रह करता कि पिताजी, आप कम से कम इतना धन तो अवश्य लीजिए जिससे कि हमारे आगे आने वाली जिंदगी खराब ना हो। पर पिता कहते कि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझ रहे हो, और बार बार उससे कहते पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। यानी पुत्र अगर कुपुत्र है तो फिर धन को संचित करने से क्या फायदा, क्योंकि वह तो उसे बर्बाद कर देगा। और यदि पुत्र सुपुत्र निकल गया तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सुपात्र है तो वो धन फिर से इकट्ठा कर लेगा। इसलिए पिता कहते थे कि मैं धन के पीछे नहीं भागूंगा, इतना तो मिल ही जाता है कि हम सबका पेट पालन हो जाता है, तो इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो। पर बालक जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसके अंदर क्रांतिकारिता आती रही थी। एक युवावस्था में पहुंचने से पहले किशोरावस्था की जो उम्र होती है उसमें विद्रोह अपने चरम पर होता है। बालक सोचता है कि मैं अपने इस वक्त पूरी दुनिया के निर्णय को बदल कर रख दूंगा। हालांकि उसकी उम्र कम होती है लेकिन उसमें जोश बहुत अधिक होता है। तो शास्त्री जी का वह लड़का गलत संगति में पड़ जाता है। पिता द्वारा दी गई सारी नैतिकता भुला दी। वह उन्हें दिखा देना चाहता था कि वह उनकी तरह पवित्र नहीं है, लेकिन वह ज्ञानी तो है। धीरे धीरे उसने गलत आदतें पकड़ ली, गलत संगत पकड़ ली और पिता इस बात से नाराज हो गए, दुखी हुए, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। अंततः एक समय ऐसा आया कि बालक जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और इधर पिता आसक्त होते गए, वृद्धावस्था को प्राप्त होते गए। माता ने देह त्याग कर दिया और कुछ समय पश्चात पिता का भी अंत समय आया तो पिता ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा कि पुत्र, तुम आज जो कर रहे हो वह भले ही तुम्हें अच्छा लगता हो, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। तुम अभी जीवन की सच्चाई से अवगत नहीं हो, इसलिए तुम इन चीजों में सुख खोज रहे हो, परंतु ध्यान रखो, सच्चा सुख केवल संयम में है और ज्ञान साधना में है। यदि तुम संयम से नहीं रहते हो तो कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे। और हमारा जीवन कितने दिनों का है? 60 वर्ष, 70 वर्ष या बामुश्किल 100 वर्ष। इन 100 वर्षों में हम संतुष्ट तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड हमसे अरबों साल पुराना है और हमारे जाने के अरबों साल बाद भी रहेगा। और ऐसे में अगर हम चाहें कि ब्रह्मांड की सारी सुविधाओं का उपभोग कर लें तो ये कहाँ संभव है। इसलिए खुशी तभी प्राप्त हो सकती है जब तुम्हारे अंदर संयम की भावना हो, जब तुम्हारे अंदर संतोष हो। बालक को लगा कि पिता इसी तरह बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, पर पिता का वह अंतपुत्र कुपुत्र था और इसके बाद पिता ने अपनी आंखें मूंद ली और बालक अनाथ हो गया। घर में संपत्ति भी कम थी और लड़का कुछ समय तक अपना जीवन यापन भी कर सकता था, लेकिन उसकी लत बुरी हो चुकी थी। वह जुआ खेलने लगा था, शराब पीने लगा था। जब तक पिता जीवित थे तब तक उसे अपने व्यसनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से धन मिल जाता था, लेकिन पिता के जाने के बाद अब उसके पास कोई भी उपाय नहीं बचा। वह धीरे धीरे घर में संचित संपत्तियों को ही बेचने लगा, परंतु घर में संपत्ति ज्यादा थी नहीं। थोड़े दिनों में वह समय भी आ गया जब उसके पास कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि केवल दीवारें ही बची। उसने दरवाजों तक को बेच डाला और इसी तरह एक बार वह नशे में और अपने जीवन की चिंता में धुत पड़ा हुआ था कि वहां से 2 सन्यासी गुजरे। दोनों युवा थे, परंतु जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके बीच में किसी श्लोक को लेकर विवाद चल रहा था। इधर वह युवक यानी कि शास्त्री जी का लड़का सुन्न धरती पर पड़ा हुआ था। शराब की गंध उसके मुंह से आ रही थी। वह रात में किसी वैश्या के घर से निकाला गया था क्योंकि उसके पास संपत्ति नहीं बची थी। इसी उदासीनता में
और इसी तरह सन्न पड़ा हुआ लड़का उन दोनों सन्यासियों के बीच में हो रहे शास्त्रार्थ को सुन रहा था। वे दोनों सन्यासी किसी एक श्लोक के अर्थ को लेकर आपस में उलझे हुए थे। तब उस लड़के ने बड़बड़ाते हुए उस श्लोक का न केवल सही सही अर्थ बताया बल्कि उसकी अनुमति भी समझा दी। तब उन दोनों सन्यासियों की नजर उधर गई। उन्होंने देखा कि उधर लड़का तो बड़ा दिव्य है, किसी ब्राह्मण का लड़का है, परंतु इसकी गति तो चांडाल की जैसी है। यह तो धरती पर ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कोई गली का कुत्ता मार खाकर बेहोश हो जाता है। उन दोनों सन्यासियों ने उसके पास जाकर कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। तब उस युवक ने जवाब दिया और सारी कहानी सुना डाली। जैसे सन्यासियों को पता चला कि यह शास्त्री जी का बेटा है तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अरे, तुम शास्त्री जी के पुत्र होकर इस दशा को प्राप्त हो गए हो, तुम्हें तो हमारे गुरु के यहाँ चलना चाहिए, उनके पास ही जाकर तुम्हारी विद्वता खिल सकेगी। युवक भी अब तक अपना सब कुछ गंवा चुका था। वह जान गया था कि इन सब चीजों में कोई सुख नहीं है, वास्तविक सुख पिता के उपदेश में ही छिपा हुआ है। उसके पास कोई चारा नहीं है। अब वह उन दोनों के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वे दोनों सन्यासी उसे सहारा देकर अपने गुरु के पास ले गए। गुरु ने जब उसे देखा तो सन्यासियों से उसका परिचय पूछा। सन्यासियों ने सब कुछ बताया तो गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम इसे नहलाओ धुलाओ, जब यह होश में आ जाए तो इसे खाना वाना खिलाकर मेरे सामने लाना। एक दिन व्यतीत हो गया। वह युवक अब स्वस्थ था। उसे भरपेट खाने को बहुत दिन बाद मिला था। उसके चेहरे पर संतुष्टि थी और यह संतुष्टि पिछले जीवन को त्याग देने की भी थी। वह गुरु के प्रति कृतज्ञ था। अगले दिन सन्यासी युवक को लेकर गुरु के पास गए। युवक ने गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और कहा कि गुरुदेव, मैं आपको पिता तुल्य ही मान रहा हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए और आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। गुरु की उम्र 40 वर्ष से ऊपर न थी, लेकिन उनका तेज अद्भुत था। उनके आश्रम में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे और वे बड़े ही विद्वान थे। गुरु ने कहा कि मैंने आपके पिता से शिक्षा ली है, इसलिए आप मेरे गुरु भाई हुए। मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन आपके पिता के लिए शिष्य ही था। आपके पिता का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने मुझसे कोई धन नहीं लिया, इसलिए मैं आपको आश्रम में रखूंगा और मैं आपको जितनी विद्या दे सकूं उतनी देने की कोशिश करूंगा। आप इस आश्रम में सुखपूर्वक रहिए। इसके बाद गुरु ने उस युवक को तैयार करना शुरू किया। वास्तव में गुरु ने अप्सरा साधना की थी, परंतु उनके हृदय के कपट ने उस साधना को सफल नहीं होने दिया। गुरु को तलाश थी एक ऐसे युवक की जो साधना को पूरा कर सके। शास्त्री जी के पुत्र के हृदय में कोई भी छल कपट नहीं था। उसके जीवन में जो भी व्यसन थे वो अब जा चुके। अब उसका हृदय निर्मल हो चुका था, जैसे गर्मियों की निर्मल रात में स्वच्छ आकाश। वह मल का निर्मल था। अब पिता द्वारा ज्ञान तो उसे आनुवंशिकता में ही मिला था। वह तुरंत अनेक प्रकार के ज्ञान में पारंगत हो गया। अनेक मंत्रों का ज्ञान उसे हो गया। तब गुरु ने उसे उस तैयारी के लिए तैयार करना आरंभ किया जिसे कि अप्सरा साधना कहते हैं। गुरु चाहते थे कि वह लड़का अप्सरा साधना करके अप्सरा की शक्ति उन्हें दे दे, परंतु वे यह भी जानते थे कि सीधे सीधे कहने पर वह लड़का उन्हें शायद ही ऐसी शक्ति ला कर दे। इसलिए उन्होंने लड़के को तैयार करना शुरू किया। जब वह पूरी तरह साधना के योग्य हुआ तब गुरु ने कहा कि अब तुम्हें परीक्षा देनी होगी। तुम्हें यहाँ से दक्षिण की तरफ उस पर्वत पर जाओ जो कि जानवरों से पूरी तरह भरा हुआ है, जहाँ पर पशु पक्षी तो खूब हैं और इंसान का नाम और निशान नहीं है। तुम वहां जाओ और एक पवित्र बावड़ी के किनारे 7 दिनों तक अप्सरा साधना करो। ध्यान रहे, इन 7 दिनों में तुम्हें विघ्न पहुंचाने के लिए बहुत सारे बाधाएं आएंगी। अगर तुमने आंखें खोली या अपने आसन से उठे तो तुम्हारी मौत निश्चित है, परंतु तुम्हारी परीक्षा भी यही है। अगर इसमें तुम सफल हो गए तो तुम्हें एक अप्सरा दर्शन देगी और तुम उससे एक अंगूठी मांगना, क्योंकि अंगूठी में ही अप्सरा के शब्द थे। परंतु गुरु ने यह नहीं बताया कि अंगूठी में अप्सरा की शक्ति है। लड़के ने गुरु की बात मान ली। उसे अपने जीवन का मोह भी नहीं था। वह हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार था। वह गुरु की अनुमति लेकर दक्षिण की तरफ पर्वत की यात्रा पर निकल पड़ा। शाम होते होते वह पर्वत के ऊपर उस बावड़ी के किनारे पहुंच गया जहाँ के लिए गुरु ने निर्देशित किया था। वहाँ का वातावरण बड़ा ही मनोरम था, परंतु उस मनोरम वातावरण में जब हिंसक पशुओं की आवाजें गूंजती तो देह में एक डर की सर्द लहर दौड़ जाती थी। बालक वहां जाकर तपस्या करने के लिए उचित जगह देखकर अपने आसन को लगाया। आसन को मंत्र सिद्ध किया ताकि कोई भी बाधा उस मंत्र सिद्ध आसन के आसपास न जा सके। और बालक ने बावड़ी में स्नान करके गुरु का ध्यान करके ईश्वर का ध्यान करके अपनी साधना प्रारंभ कर दी।
साधना 7 दिनों तक चलने वाली थी। 7 दिनों तक ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है और ना ही मलमूत्र त्याग करने के लिए बाहर निकलना है। उस आसन पर लगातार निस्पंदित होकर 7 दिनों तक बैठना है। बालक को इसकी तैयारी पहले से कराई जा चुकी थी। वह बैठने में सहज था, परंतु केवल बैठना नहीं था, यहाँ तो बाधाओं से लड़ना भी था। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके सामने बाधाएं भी आने लगी। कहे सपने में देखता कि बड़े बड़े भूत उसके पास आ चुके हैं और उसकी गर्दन को दबाने ही वाले हैं। कभी वह देखता कि हिंसक जानवर उस पर झपट्टा मारने वाले हैं। ये सपने इतने सत्य प्रतीत होते कि ऐसा लगता जैसे युवक की आंख अब खुली। कभी कभी उन सपनों के साथ साथ बाहर से भी वैसी ही आवाजें आती जैसे कि सपने में घटित हो रहा हो। लेकिन युवक दृढ़ प्रतिज्ञ था। वह आंखें मूंदे अपने मन में चलने वाले विचारों को शांत करता हुआ और दैवीय रूप से आ रहे सपनों को भी एक तरह से अपने मन से हटाता हुआ साधना पर अडिग रहा। और इस प्रकार 5वें, 6ठे और 7वें दिन तक की साधना उसने पूरी कर ली। जब 7वें दिन की साधना उसने पूरी की तो अचानक से सामने आ रही सभी आवाजें छट गईं और वातावरण मनमोहक हो गया। वहां पर एक अद्भुत शांति विराजित हो गई और एक सुंदर आवाज ने कहा कि हे सन्यासी, आंखें खोलो, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई। मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। कानों में शहद जैसी घुलने वाली आवाज को सुनकर सन्यासी ने आंखें खोली। सामने देखा तो एक अलौकिक सौंदर्य के मालकिन अप्सरा खड़ी थी। उसका शरीर पारदर्शक था, उसके वस्त्र इतने दिव्य थे कि उसकी आंखों में वे वस्त्र चुभ रहे थे। परंतु सन्यासी को इन सब से परे जाना था। वह अप्सरा के मुंह की तरफ देखने लगा। उसके मुंह को देखते ही सन्यासी के हृदय में प्रेम की एक लहर पैदा हो गई। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदरता और इतनी शांति, इतना साष्टव कभी देखा नहीं था। अप्सरा के चेहरे पर मुस्कान थी और वह मुस्कान सन्यासी के हृदय को दिल में समाती चली गई। उसके दिल में प्रेम की लहर जग गई। वह आकार बढ़ाने लगी और प्रेम के समुद्र में वह डूबता चला गया। जब अप्सरा ने कहा कि क्या चाहते हो, तो उसके मुंह से अनायास निकल गया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। अप्सरा इस बात के लिए बद्ध थी कि उसकी जो 7 दिनों तक तपस्या करेगा वह उसे प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए अप्सरा ने कहा कि एक बार और सोच लो, तुम क्या चाहते हो। युवक ने कहा कि मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, परंतु मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि मैं तुमसे एक अंगूठी की मांग करूं। मैं नहीं जानता कि वह अंगूठी क्या है, परंतु तुम मुझे वह अंगूठी प्रदान करो जो कि इस तपस्या द्वारा ही मिल सकती है, क्योंकि वह अंगूठी ही अप्सरा की ताकत थी। जिसके पास अंगूठी उसके पास अप्सरा। लेकिन युवक अप्सरा को प्रेम करने लगा। जब अप्सरा ने युवक के हृदय की अंदर की सच्चाई को देखा तो वह भी उससे प्रेम करने लगी। अप्सरा ने अंगूठी भी दे दी और वह युवक उस अंगूठी को लेकर बिना अप्सरा से कुछ कहे चुपचाप पर्वत से नीचे उतरने लगा और अप्सरा गायब हो गई। पर्वत से नीचे उतरते समय वह युवक गुरु जी के आश्रम में गया। 7 दिन का समय व्यतीत हो चुका था। गुरु उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जब सन्यासी आश्रम में पहुंचा तो गुरु ने पूछा, क्या साधना सफल हुई? सन्यासी ने कहा, हाँ गुरुदेव, साधना सफल हो चुकी है। तो सन्यासी ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं अंगूठी भी ले आया हूँ। गुरुदेव ने कहा कि गुरुदक्षिणा के लिए वह अंगूठी मुझे दे दो। युवक हिचकिचाया नहीं, बिना हिचकिचाहट उसने अंगूठी दे दी। मैं नहीं जानता था गुरु उसके साथ कपट कर रहे हैं। साथ ही युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे उस अप्सरा से प्रेम हो गया है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मैं फिर से उसे पाना चाहता हूँ। गुरु ने कहा कि तुम उसे नहीं पा सकते, क्योंकि उसकी शक्ति इस अंगूठी में है और अंगूठी तुमने मुझे दे दी, इसलिए अप्सरा अब मेरे पास है। और गुरु ने अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया और अप्सरा को याद किया तो अप्सरा सामने खड़ी। गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हारी तपस्या की पर तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया और उस युवक को, इस नादान बालक को पसंद किया। यह तो तुम्हारी भूल थी। अब देखना कि मैं तुम्हें अपने वश में लेकर क्या क्या करने वाला हूँ। अप्सरा मजबूर थी, क्योंकि अंगूठी की शक्ति उस अप्सरा की शक्ति थी। शास्त्री जी का बेटा गुरुदेव की इस मानसिकता से अपरिचित था। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी वाणी से ऐसी बातें झलक रही हैं कि आप कुछ क्रूर कर्म करना चाहते हैं। आपको यह शोभा नहीं देता। आप यह अंगूठी मुझे वापस दे दीजिए या अप्सरा को इससे मुक्त कर दीजिए। मैं अप्सरा से विवाह करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उससे फटकारते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने भी मुझसे यही कहा था कि तुम योग्य नहीं हो और तुम भी घुमा फिरा कर यही बात कर रहे हो। अब देखना मैं क्या करता हूँ। और उसने युवक को अप्सरा से ही कहा कि अंधा कर दो। अप्सरा मजबूर थी, उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह क्या करती है, उसने युवक को अंधा कर दिया।
अब पूरी दुनिया देखने वाला वह युवक अपनी आंखें खो चुका था। गुरु ने कहा कि तुमने मुझे अंगूठी दी है, इसलिए मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, परंतु यहां से दूर मैं तुम्हें फेंकवा ही दूंगा। और शिष्यों से उठवाकर एक बैलगाड़ी मंगवाकर अपने आश्रम से बहुत दूर के देश में ले जाकर छोड़ दिया। और इधर गुरु आश्रम में अप्सरा को पाकर उसके साथ भोग विलास करने को उद्यत हुआ। अप्सरा ने बार बार कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं उस युवक से प्रेम करती हूँ, वह तुम्हारा शिष्य है, शिष्य पुत्र के समान होता है और तुम पुत्र वधू के साथ भोग करना चाहते हो। परंतु वह गुरु बड़ा कपटी था, लालची था, नीच था। वह किसी भी तरह की नैतिकता को नहीं समझ पा रहा था, ज्ञान नैतिकता को बढ़ावा नहीं दे रहा था। वह बार बार कह रहा था कि मैंने तुम्हें प्राप्त किया है और तुम पर मेरा अधिकार है, तुम मेरे साथ विलास करो। अप्सरा मजबूर थी, वह गुरु के साथ विलास तो करती, परंतु उसकी आंखों से आंसू चूते थे। और इधर शक्तियों के बल पर अनेक प्रकार की सिद्धियों का स्वामी बन चुका था और धन संचय करने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास अपनी समस्याओं का निदान मांगने आते और वह अप्सरा की सहायता से उन समस्याओं का निदान कर देता और बदले में खूब सारी संपत्ति की मांग करता। इस प्रकार उसका वैभव अपार हो चुका था। वह वहां के राजा से भी अधिक धनी हो चुका था। उसके आश्रम में अब हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, परंतु उन पर गुरु ध्यान नहीं देता, सिर्फ उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता और इसके बदले उनसे बहुत सारा धन लिया जाता था। पहले जहां गरीब छात्र पढ़ते थे, अब वहां अमीर और बड़े घर के लड़के ही पढ़ते थे। इधर जो लड़का था, जो शास्त्री जी का लड़का अंधा कर दिया गया था, वह अपनी आंखें खो देने के बाद अप्सरा के प्रेम में और विह्वल हो गया। अब उसे पूरी दुनिया की सच्चाई नहीं दिखाई देती थी, केवल अप्सरा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता था। वह ज्ञानी तो था, उसने कविता करना शुरू किया, उसके गीत बड़े ही मधुर होते। उस युवक का कंठ भी अद्भुत सदा हुआ था। वह जब सारंगी पर अपने प्रेम का गीत छेड़ता तो लोग उसमें खो जाते। साथ ही साथ उस युवक के पास जीवन का दर्शन भी था। उसने अपने पिता का वैभव देखा था, उसने अपने जीवन में जुए और वासना में पड़कर अपना पतन भी देखा था। वह गुरु के आश्रम में रहते दुनिया के ज्ञान और साधना से भी अवगत हुआ था। अप्सरा को भी देखा था और अप्सरा को भी महसूस किया था। जिंदगी की सारी सच्चाइयों को जब कविता में ढालकर गाने लगता तो मंत्रमुग्ध होकर लोग सुनने लगते। उसके अंधेपन पर भी दया करके उसे कुछ धन भी देना चाहते, परंतु वह कोई धन लेता ही नहीं था। उसे पिता की वह बात याद आती कि बेटा, संतोष में ही सुख है, संतोषम परमम सुखम। तुम संतुष्टि को तभी प्राप्त होगे जब संतोष तुम्हारे पास होगा। इसलिए वह कुछ भी ग्रहण ना करता, सिर्फ खाने के समय किसी गृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो जाता और चुपचाप वहीं पर तब तक खड़ा रहता जब तक कि उसे कोई खाने को न दे दे। धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे थे, यह कोई स्वाभिमानी है, इसलिए उसके खड़े होते ही उसे खुशी पूर्वक खाना दे देते और वह युवक एक जगह से एक बार में खाना ग्रहण करता और आगे बढ़ जाता। इसी प्रकार घूमते हुए, कविता गाते हुए उसके बाल और दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी कि उसके पहचानना भी मुश्किल हो चुका था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, वह सूखकर कांटा हो चुका था। उसकी आवाज बार बार अभ्यास से निखरती चली गई और उसके कवित्व में और भी तेज आता चला गया। कहते हैं कि विधि का विधान टाले नहीं टलता। इधर वह युवक अपनी सारंगी पर गीत गाता हुआ उसी गुरु के आश्रम के पास जा पहुंचा जहां से उसे भगा दिया गया था। उसकी आंखें नहीं थीं, उसकी बाल दाढ़ी बड़े हुए थे, उसे किसी ने पहचाना भी नहीं। लेकिन जब उसने गीत की लहर छेड़ी तो अप्सरा ने उसे सुना और उसे सुनकर उसे अपनी कहानी की झलक प्राप्त होने लगी। अप्सरा दिव्य थी, उसकी आंखों से कुछ छिप जाए ऐसा संभव ही नहीं था। वह तत्काल उस युवक के पास गई। युवक उस समय खाने के समय में चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था। अप्सरा ने उसे सुंदर खाना दिया और कहा, हे सन्यासी, कल फिर आना। सन्यासी ने कहा कि मैं एक दरवाजे पर 1 महीने में 1 ही बार भिक्षा ग्रहण करने आता हूँ। यदि आप अनुरोध करेंगे तो अगले महीने में फिर आऊंगा और आपको अपना गीत सुनाऊंगा। अप्सरा ने कहा कि अगले महीने आना, परंतु उस समय इस घर के जो मालिक हैं वे तुम्हें भिक्षा देने आएंगे। तुम उनसे भिक्षा में चावल मांगना, ना कि खाना। इस पर युवक ने कहा कि ऐसा क्यों? तब अप्सरा ने कहा कि तुम समझ जाओगे, परंतु मेरी इतनी बात सुनो, प्रेम में ताकत होती है। वह युवक वह अप्सरा से प्रेम करता था, भले ही वह उसे देख नहीं पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी बातें उसे अपने हृदय के नजदीक लग रही थी। अब बिना सवाल किए ही उसकी सारी बातें मानने को तैयार होता जा रहा था।
युवक ने जैसा बोला, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगा, और अगले महीने आने को कहकर चला गया। इधर अप्सरा जिसके पास अंगूठी है उसको मान नहीं सकती थी, और वह अंगूठी को चुराकर दूसरे को नहीं दे सकती थी, यह उसके वश में नहीं था। बल्कि अंगूठी का मालिक यदि दूसरे को अंगूठी दे दे तो अप्सरा उस दूसरे व्यक्ति के पास चली जाएगी। ऐसा ही उसके नियति में था। उसने वन में जाकर एक ऐसी औषधि ढूंढी जिसे शरीर पर लगा लेने से लगाई गई जगह पर घाव हो जाता है। उसने उस औषधि का द्रव्य बनाया और एक परिचारिका की सहायता से उसने गुरु की उन 4 उंगलियों में, जो कि मोटी होती हैं, उनमें वह द्रव्य लगवा दिया, जिससे गुरु की 4 उंगलियों में घाव हो गया। अब अंगूठी पहनना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए गुरु ने अपने सबसे पतली उंगली में अंगूठी पहनी, और उसी समय वह समय आ गया जब युवक दरवाजे पर आकर भिक्षा मांग रहा था। युवक जैसे ही दरवाजे पर भिक्षा मांगता है, अप्सरा ने उस गुरु से कहा कि आप ही जाकर क्यों नहीं भिक्षा देते? आपने अपने जीवन में इतना क्रूर कर्म किया है, एक तो पुण्य कर्म कीजिए। गुरु उस अप्सरा की बातों में आ गया और वह दरवाजे पर जाकर चावल जो सन्यासी ने भिक्षा मांगा था वो देने लगा। अप्सरा पहले से ही जतन कर चुकी थी। चावल देते ही उस पतली उंगली की अंगूठी चावल देते ही युवक के हाथ में चली गई, और जैसी दान में दी गई अंगूठी युवक के पास आई, और अप्सरा भी उस युवक के पास आ गई। अब युवक देखते ही देखते पहले जैसा हो गया। युवक अप्सरा को पहचान गया, गुरु को भी पहचान गया, और उसने अपने हाथों में चावल में पड़ी हुई अंगूठी देखी तो सारी बातें भी वह जान गया। उसने अंगूठी को अपने हाथ में धारण किया और कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, पर मैं आपके साथ बुरा नहीं करूंगा, बस आपका वैभव छीन लूंगा। और यह कहकर उसने गुरु को सभी सन्यासियों के सामने खड़ा किया और कहा कि अब इनसे कहो को कोई चमत्कार दिखाएं। गुरु के पास अप्सरा तो थी नहीं, अब गुरु कोई चमत्कार दिखा नहीं सकते थे, इसलिए विद्यार्थियों द्वारा बार बार कहे जाने के बाद भी गुरु कोई चमत्कार दिखाई नहीं पाए। और शास्त्री जी के बेटे ने सारी बात उन सन्यासियों को बताई और कहा कि आपका गुरु, जो कि मेरा भी गुरु था, वह कपटी व्यक्ति था, उसके हृदय में छल है, और उसने जो भी अर्जित किया है वह किसी और की सहायता से अर्जित किया है। यह सुनना था कि विद्यार्थी गुरु को मानने के लिए दौड़े, लेकिन उसने रोका और कहा कि इन्हें अपने कर्मों की गति को भुगतने के लिए छोड़ दो, और वह वहां से जाने लगा। तब युवकों ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा कि आप ही हमारे गुरु बनिए और आप ही हमारा मार्गदर्शन करिए। युवक को सुखपूर्वक यह बात स्वीकार हो गई और वह अप्सरा के साथ उसी आश्रम में रहने लगा। अप्सरा से विवाह किया और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 सेकंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने में भी दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको ऐसी ही और भी मनोरंजक कहानियाँ लाते रहेंगे। आपको अगर कोई कहानी की डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।